हर मैकेनिकल इंजीनियर यह मिस करता है। ये सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है, यह एक प्रिसिजन ब्लूप्रिंट है जो 0.011 मिलीमीटर तक की सटीकता कंट्रोल करता है। ये सिंबल देख रहे हो, ये छोटा सा फीचर कंट्रोल फ्रेम तय करता है कि आपका पार्ट पास होगा या रिजेक्ट। वह O35H7 बोर, ये सिर्फ एक छेद नहीं है। इंजीनियर की तरह कैसे पढ़ते हैं, अंत तक बने रहें, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा सिंबल आपकी पूरी मशीनिंग एक्यूरेसी बदल सकता है। फायर H7 यह सिर्फ एक धातु का ब्लॉक नहीं है। वह 35H7 बोर वही तय करता है कि आपका बेरिंग चलेगा या फेल हो जाएगा। सिर्फ 0.011 मिमी की गलती और आपका शाफ्ट वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। एक गलत टॉलरेंस और पूरी मशीन चीखने लगती है। यह छोटा सा हाउसिंग अलाइनमेंट, लोड और पूरी मशीन की लाइफ कंट्रोल करता है। ये इमेज एक GD&T आधारित मैकेनिकल ड्राइंग है जो एक प्रिसीजन बेयरिंग हाउसिंग शाफ्ट सपोर्ट ब्रैकेट को दर्शाती है। इसमें ऑर्थोग्राफिक व्यू, सेक्शन व्यू, डेटम और CNC मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत टाइट टॉलरेंस दिए गए हैं। यहाँ पूरी जानकारी हिंदी में साफ तरीके से समझिए। पार्ट का प्रकार और कार्य ज्यामिति के आधार पर बड़ा प्रिसीजन बोर माउंटिंग बेस और बोल्ट होल अंदरूनी रिब स्ट्रक्चर सेक्शन में दिखाया गया। U35H7 टॉलरेंस इससे स्पष्ट है कि यह एक बेयरिंग हाउसिंग ब्रैकेट है जो घूमने वाले शाफ्ट को सपोर्ट करता है। ऑर्थोग्राफिक और सेक्शन व्यू ड्राइंग में शामिल है। लेफ्ट व्यू साइड प्रोफाइल जिसमें गोल बोर 46 बाहरी प्रोफाइल दिखता है। फ्रंट सेक्शन व्यू लाल हैचिंग वाला हिस्सा कट सेक्शन है जो अंदर की मोटाई और रिब दिखाता है। AA सेक्शन टॉप बॉटम व्यू बेस की मोटाई और माउंटिंग होल दिखते हैं। लाल हैचिंग कट सेक्शन अंदर का मटेरियल दिखाने के लिए। महत्वपूर्ण डायमेंशन मुख्य बोर टूथिफेड H7 ये एक प्रिसीजन बेयरिंग सीट है। H7 टॉलरेंस इक्वल लगभग 0 से +0.91 मिलीमीटर तक ये नियंत्रित। महत्वपूर्ण डायमेंशन मुख्य बोर टूथिफेड H7 ये एक प्रिसीजन बेयरिंग सीट है। H7 टॉलरेंस लगभग 0 से +0.011 मिलीमीटर तक ये नियंत्रित करता है। बेयरिंग अलाइनमेंट वाइब्रेशन शाफ्ट की लाइफ बाहरी डायमीटर 46 ये हाउसिंग की मोटाई और स्ट्रक्चरल मजबूती तय करते हैं। बेस डायमेंशन कुल बेस चौड़ाई 70 मिलीमीटर, अंदर स्लोट चौड़ाई 52 मिलीमीटर, सेंटर कटआउट स्क्वासिबल माउंटिंग होल ऑड एज रेडियस, राइट एंगल और स्ट्रक्चरल फीचर एटीफीड डी सपोर्ट रिब एंगल बेयरिंग से लोड को बेस तक ट्रांसफर करता है। 30° अंदरूनी सपोर्ट एंगल वर्टिकल वेब को मजबूत करता है। Osno.3 फिलेट स्ट्रेस कंसंट्रेशन कम करता है। GD&T जियोमेट्रिक डिमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग डेटा में बेसा डेटम B टॉप फेस ये निरीक्षण के लिए रेफरेंस सतहें हैं। फीचर कंट्रोल फ्रेम उदाहरण 0.01B इसका अर्थ बोर की पोजीशन या कंसेंट्रिसिटी डेटम B के सापेक्ष 0.011 मिलीमीटर के अंदर होनी चाहिए। 0.011 इसका अर्थ सतह की परपेंडिकुलरिटी डेटम A के सापेक्ष 0.011 मिलीमीटर के अंदर होनी चाहिए। यह बहुत ही टाइट टॉलरेंस है। हाई प्रिसीजन CNC मशीनिंग जरूरी है। थ्रेडेड होल दोनों तरफ M6 थ्रेड क्लैंपिंग या कैप माउंटिंग के लिए डिजाइन का कार्यात्मक उद्देश्य ये पार्ट U35H7 बोर में बेयरिंग को पकड़ता है, रेडियल लोड को बेस तक ट्रांसफर करता है, मशीन फ्रेम पर माउंट होता है, शाफ्ट अलाइनमेंट बनाए रखता है, 0.01 मिलीमीटर के अंदर वाइब्रेशन कंट्रोल करता है, जरा सी मिसअलाइनमेंट बेयरिंग फेलियर। मैन्युफैक्चरिंग इनसाइट इस पार्ट को बनाने के लिए CNC मिलिंग बाहरी प्रोफाइल के लिए, बोरिंग ऑपरेशन ट्यूब H7 के लिए, M6 थ्रेड टैपिंग डाटा के लिए, सरफेस ग्राइंडिंग 0.11 मिलीमीटर टॉलरेंस के लिए CMM इंस्पेक्शन। ये ड्राइंग एडवांस क्यों है? यह कोई साधारण ब्रैकेट नहीं है। इसमें शामिल है H7 प्रिसीजन फिट, GD&T कंट्रोल, स्ट्रक्चरल रिब जियोमेट्री, मल्टीव्यू इंटरप्रिटेशन, प्रिसीजन अलाइनमेंट कंट्रोल। यह पार्ट सीधे शाफ्ट की लाइफ कंट्रोल करता है। बहुत बढ़िया, अब इसे पूरी तरह हिंदी में प्रोफेशनल इंजीनियरिंग भाषा में समझते हैं। यह ड्राइंग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सेक्शन व्यू सिद्धांत ISO ASME मानक पर आधारित है। ऑर्थोग्राफिक और सेक्शन व्यू इन्हें कैसे बनाया जाता है? लेफ्ट व्यू इसे कैसे बनाया जाता है?
ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन विधि से बनाया जाता है। स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। 1. पहले फ्रंट व्यू मुख्य दृष्टि से शुरुआत करें। 2. फ्रंट व्यू से बाईं ओर क्षैतिज हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइनों को प्रोजेक्ट करें। 3. सॉर्टिफाइड प्रोजेक्शन मेथड या डायरेक्ट प्रोजेक्शन से गहराई डेप्थ ट्रांसफर करें। 4. साइड प्रोफाइल की बाहरी आउटलाइन बनाएं। 5. अंदर के बोर इंटरनल बोर के लिए हिडन लाइंस जोड़ें। बाहरी सर्कुलर प्रोफाइल 46 की डायमेंशन दें। यह व्यू क्या दिखाता है? बाहरी गोल बॉडी, वर्टिकल दीवार, बेस प्लेटफॉर्म, एटीसी फुटरी सपोर्ट एंगल, ऊंचाई व 70 उनादल, माउंटिंग होल, बेस की मोटाई। यह व्यू मुख्य रूप से नियंत्रित करता है ऊंचाई, गहराई। बाहरी प्रोफाइल का आकार या आंतरिक कैविटी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाता, इसलिए सेक्शन व्यू आवश्यक है। फ्रंट सेक्शन व्यू, फुल सेक्शन। सेक्शन व्यू की आवश्यकता क्यों? यदि केवल बाहरी व्यू बनाए जाएं तो अंदर की रिप्स, बोर की डिटेल, वॉल थिकनेस छिपी रह जाती है, इसलिए एक कटिंग प्लेन का उपयोग किया जाता है। इसे कैसे बनाया जाता है? 1. कल्पना करें कि एक वर्टिकल कटिंग प्लेन बोर के केंद्र से गुजर रहा है। ऑब्जेक्ट का सामने वाला आधा हिस्सा हटा दें। 3. बचा हुआ हिस्सा ड्रॉ करें। 6. कटे हुए ठोस भागों पर 45 डिग्रीज हैचिंग लाइंस डालें। 5. होल या खाली स्थान पर हैचिंग नहीं की जाती। लाल हैचिंग का क्या मतलब है? लाल क्रॉस लाइनों का अर्थ है ठोस मटेरियल, अंदर की सपोर्ट रिब, दीवार की मोटाई। स्ट्रक्चरल वेब हैचिंग नियम 45 पर खींची जाती है, समान दूरी पर, केवल ठोस भागों पर। यह व्यू क्या नियंत्रित करता है? यह सबसे महत्वपूर्ण फंक्शनल व्यू है। यह दिखाता है Earthers H7 बोर बाहरी 29 बॉडी अंदर की सपोर्ट रिब्स M6 थ्रेडेड एरिया फिलेट R.3 रिब की मोटाई 30 डिग्रीज। आंतरिक एंगल यह व्यू निर्धारित करता है बेयरिंग अलाइनमेंट, लोड पाथ, स्ट्रक्चरल मजबूती। बॉटम सेक्शन व्यू, यह सेक्शन कैसे बनाया जाता है? 1. फ्रंट व्यू में एक कटिंग प्लेन लाइन खींची जाती है। 2. इसे AA लेबल किया जाता है। बेस को क्षैतिज रूप से काटा जाता है। जोड़, कटे हुए भाग को नीचे प्रोजेक्ट किया जाता है। 5. ठोस भागों पर हैचिंग की जाती है। यह क्या दिखाता है? बेस चौड़ाई, अंदर की स्पेसिंग 50 मिलीमीटर, सेंटर कटआउट, माउंटिंग होल्स, बेस मोटाई, रिब मोटाई, R8 कॉर्नर रेडियस। उपयोग किया गया प्रोजेक्शन मेथड ये ड्राइंग संभवतः उपयोग करती है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, आई स्टैंडर्ड, भारत और यूरोप में प्रचलित। फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे आता है। लेफ्ट व्यू दाईं ओर रखा जा सकता है, लेआउट पर निर्भर करता है। कई व्यू क्यों आवश्यक है? हर व्यू अलग अलग डायमेंशन नियंत्रित करता है। व्यू क्या नियंत्रित करता है? लेफ्ट व्यू, ऊंचाई और प्रोफाइल फ्रंट सेक्शन,